तो जैसे कि आप सब जानते हैं, आरआरबी सेक्शन कंट्रोलर की नोटिफिकेशन आउट हो चुकी है। क्या एग्जाम क्राइटेरिया रहता है, पैटर्न क्या रहता है, स्ट्रेटेजी क्या रखनी चाहिए अगर आप इस एग्जाम को टारगेट कर रहे हैं। जैसे कि मैंने आपको पिछले सेशंस में बताया, एक ऐसी वैकेंसी जिसमें जीके जीएस करंट अफेयर के बिना आप इस एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं। ये एक ऐसी रेलवे की पोस्ट है जो सीधा आपको रेलवे में लेवल 6 की पे स्केल तक लेके चलती है। ठीक है, आइए जान लेते हैं इसके बारे में सब कुछ डिटेल में। प्रैक्टिस कैसे करना चाहिए, प्रिपरेशन के लिए क्या क्या टॉपिक्स पे मेहनत करना चाहिए, स्ट्रेटेजी क्या रखनी चाहिए, ये छोटी सी वीडियो आपको सब कुछ समझा देगी। तो आइए सबसे पहले स्टार्ट कर लेते हैं कि कितनी वैकेंसीज आउट की हैं रेलवे ने इसमें। हालांकि वैकेंसीज 119 है तो ऑटोमेटिकली कंपटीशन कम है, बट ये 119 पोस्ट भी आपको पता है भरी जाएंगी और मेहनत से जीतने वाले को ये वैकेंसी पक्का मिलने वाली है। ठीक है, 119 वैकेंसी के लिए लेवल 6 की मैंने आपको जैसे कि बताया। उसके बाद सेक्शन कंट्रोलर इस पोस्ट का नाम है, यानी कि आपके अंडर बहुत सारे रेलवे स्टेशन अंडर आपके कंट्रोल में होंगे, आप ही सेक्शन को कंट्रोल कर रहे होंगे, सारा कंट्रोल आपके हाथ में। एक डिग्निटी वाली पोस्ट है। आइए जरा चलते हैं आगे। सबसे पहले आवेदन मैंने आपको पहले भी बताया, मैं फिर से बता देती हूँ। आवेदन वो लोग कर सकते हैं जिन्होंने ग्रेजुएशन किया हुआ है। तो 1 जुलाई 2026 के हिसाब से चेक कर लेना, उससे पहले आपका रिजल्ट आ चुका हो। अगर आप ग्रेजुएट बन चुके हैं तो आप इस फॉर्म को भर चुके, किसी भी फील्ड से हो आप लोग। एज 20 से 33 साल है। ठीक है, अगर आप SC ST OBC से हैं तो OBC के लिए +3 और SC ST के लिए +5 एज रिलैक्सेशन भी आप लोगों के पास है। अब आपको, अगर आप लोगों को ये चेक करना है कि मैं इसके लिए मेडिकली फिट हूं कि नहीं हूं, तो आप प्लीज इस क्राइटेरिया को देख लो। आपकी आई टेस्ट, इस हिसाब से आपको ये सारे आई टेस्ट बिना चश्मे के आपको 6/9 6/9 आई होना चाहिए। नियर विजन आपका ये होना चाहिए और आपको कलर विजन, बाइनोकुलर विजन, नाइट विजन, ये सारे टेस्ट आपको देने पड़ेंगे। 4 शिफ्ट, 4 तरीके के स्टेजेस है जिसमें पेपर एक ही देना है जो कि CBT 1 है। उसके बाद साइको टेस्ट भी देना है, वो भी एक पेपर ही होता है, बट जैसे पढ़ने वाला पेपर नहीं है, वहां आपके साइकोलॉजिकल टेस्ट होते हैं जो आपको फिगर्स को देख के समझने पड़ते हैं, जवाब देने पड़ते हैं। मेन आपका CBT एग्जाम होगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, मेडिकल एग्जामिनेशन तो हर पेपर में होता ही है। 100 क्वेश्चन, 120 मिनट का समय, 2 घंटे में 100 क्वेश्चन करने हैं। ठीक है, आपको 100 क्वेश्चन में पूछे क्या जाने वाला है, फिर मैं आपको सिलेबस समझाती हूँ इस वीडियो में। सिलेबस को समझने की कोशिश करिएगा। सीधी बात है, इसके सिलेबस में कुछ भी मेंशन हो, आपको वो जो 100 क्वेश्चन दिए जाएंगे वो 3 सेक्शन में डिस्ट्रीब्यूट होंगे। सिंपल वर्ड्स में सीखिए। सिलेबस में बड़ा अटपटा सा लॉजिकल, एनालिटिकल, अजीब अजीब से शब्द दिए गए हैं जो सुनने में थोड़े खतरनाक लगेंगे, लेकिन आपको 3 सेक्शन पढ़ने हैं। एक पढ़ना है मैथ्स, एक पढ़ना है रीजनिंग, और तीसरा एक छोटा सा कॉम्प्रीहेंशन, इंग्लिश वाला कॉम्प्रीहेंशन। आप पेपर चाहे हिंदी भाषा में दे रहे हैं तो भी कॉम्प्रीहेंशन इंग्लिश में ही देखना पड़ेगा। ठीक है, आप हिंदी चुन रहे हैं अपने पेपर के लिए कि मैं हिंदी भाषा में क्वेश्चन देखना चाहता हूं, तो भी आपको कॉम्प्रीहेंशन इंग्लिश में ही दिखेगा, क्योंकि इंग्लिश कॉम्प्रीहेंशन है। मैथ्स का सिलेबस मैं आपको बारीकी से समझा देती हूँ। यहाँ पे सब मैंने वैसे छोटे मोटा मेंशन कर भी दिया है कि नंबर सिस्टम, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, एवरेज, पार्टनरशिप, एजेस, अर्थमेटिक पूरी की पूरी। एडवांस में आपको करना है मेंसुरेशन, एलजेब्रा और आप लोगों को ज्योमेट्री। सबसे ज्यादा रोल प्ले करने वाला है एलिमेंट्री स्टैटिस्टिक्स मैथ्स में, मीन मोड मीडियन वाले चैप्टर, जिसमें आपको मेनली पूरा का पूरा ग्राफ फॉर्म में, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दूं, यहाँ पे आपको इस तरीके से, इस तरीके से जो चार्ट बने हुए आते हैं। ठीक है, जैसे आपको मैं कह दूं, एक टेबल बना के मैंने कह दिया मीन क्या होगा, मैंने कह मीडियन पूछ लिया, 0 से 10, 10 से 20, ठीक है, 20 से 30 रेंज में डाटा दे दिया और मैंने आपसे कह दिया यहाँ 8 है, यहाँ 7 है, यहाँ 12 है। मैंने आपको टेबुलर फॉर्म में देके एलिमेंट्री स्टैटिस्टिक्स से मीडियन निकालने को कह दिया, मीन निकालने को कह दिया, मोड निकालने को कह दिया। एक चैप्टर और पढ़ना है, प्रोबेबिलिटी, परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन। ठीक है, ये मैथ्स का सिलेबस हो गया। अब बात करते हैं रीजनिंग के लिए। रीजनिंग में आप लोगों को बेसिक टॉपिक्स, सिलोइज्म, ब्लड रिलेशन, पजल्स, एजम्पशंस, रीजनिंग में आपको ये पढ़ना है। सारे रीजनिंग के टॉपिक्स जिसमें आप लोगों का वेन डायग्राम आ जाता है, ठीक है, सोइलोज्म आ जाता है, ब्लड रिलेशन आ जाता है, ठीक है, अल्फाबेटिकल न्यूमेरिकल सीरीज आ जाती हैं, ठीक है, मैथमेटिकल ऑपरेशंस आ जाते हैं। जो भी रीजनिंग का बेसिक सिलेबस होता है वो सारा कवर करना है। कॉम्प्रीहेंशन क्या है? 100 क्वेश्चन है, 80 से लेकर 85 तक मैथ्स और रीजनिंग कवर कर रहे होंगे। 15 से 20 नंबर, 15 नंबर मैक्सिमम, मतलब मिनिमम 15 से 20 रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन। पिछले साल 15 मैक्सिमम क्वेश्चन आए थे रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन से। 3 स्टेंजा आए पिछली बार, अभी जो लास्ट पेपर हुआ था सेक्शन कंट्रोलर का, 3 स्टेंजा आए थे। एक स्टेंजा देके, एक पैराग्राफ देके उस पे क्वेश्चन पूछ रखे थे। एक पैराग्राफ पे 5 क्वेश्चन भी हो सकते हैं, 3 क्वेश्चन भी हो सकते हैं। 15 नंबर मान के चलिए इंग्लिश के रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन में। कुछ और इंग्लिश नहीं आनी,
वर्ब, नाउन, ये सब नहीं, सिर्फ कॉम्प्रिहेंशन। एक पैराग्राफ, पैराग्राफ पे 5 क्वेश्चन, कहानी बना दी, कोई भी कहानी बना दी, ठीक है, या कोई न्यूज़पेपर की उठा के पूरा एडिटोरियल डाल दिया और आपसे क्वेश्चन पूछ लिया, हाँ जी इसका जवाब दो, ऊपर पढ़ो आंसर करो। बचपन में करते ही थे आप लोग, है ना। तो ये आपका रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन हो गया। तो 3 सेक्शन इस तरह से, बस 100 नंबर के क्वेश्चन में यही सब आना है। पेपर क्या बोलते हैं आप लोगों का, 2 घंटे का है। नेगेटिव मार्किंग 1/3, ये पढ़ना है आप लोगों को। अब आप डिटर्मिनेशन से तैयारी करना चाहते हो तो सबसे ज्यादा मैथ्स में मेहनत कहाँ है। अगर आप जनरल मैथ्स पढ़ते हो, आपने रेलवे के अदर एग्जाम दे रखे हैं, तो आपको सिर्फ 3 से 4 टॉपिक्स और मजबूत करने हैं। प्रोबेबिलिटी, परमुटेशन, कॉम्बिनेशन, एलिमेंट्री स्टैटिस्टिक्स, जो कि मीन मोड मीडियन पे थोड़े डीप लेवल के क्वेश्चन होते हैं, और डाटा इंटरप्रिटेशन। डीआई, ग्राफ्स के क्वेश्चन आएंगे, पाई चार्ट, टेबुलर डीआई, ये सब पूछे जाएंगे। अब आप जानना चाहोगे कि भाई पढ़ने का सही तरीका क्या, तो मैं आपको बता दूं, आगे लेके चलती हूँ मैं इसको, आपको इस पे, ठीक है। इसमें हम लोग आगे चलेंगे तो आपको मैं समझाती हूँ कि आपको और क्या पढ़ना है इसके अंदर, ठीक है। अभी ये चलिए आगे चलते हैं। सीबैट के बारे में भी आप जानना चाहेंगे, जो सीबैट क्या होता है। तो सीबैट के अंदर देखो ये है, आपको सीबैट का पेपर देना है, जिसमें आप लोगों को साइको टेस्ट की तरह फिगर्स दिखाई जाती हैं स्क्रीन पर, उसके बिहाफ पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपकी मेरिट लिस्ट 70% सीबीटी का स्कोर और 30% सीबैट स्कोर से बनती है, ठीक है। 70% सीबीटी का स्कोर जो आप पेपर दे के आएंगे, और 30% आपका सीबैट का स्कोर होगा, ठीक है। तो ये 70% और 30% का वेटेज होगा। अब आपके पास पूरी की पूरी एक डेडिकेटेड टीम है जो आपको आरआरबी सेक्शन कंट्रोलर के लिए तैयार करवाने वाली है। मैं आप लोगों के लिए डीआई, एलिमेंट्री स्टैटिस्टिक्स, प्रोबेबिलिटी, परमुटेशन, कॉम्बिनेशन, जो कि इसका मतलब आपको जो मुश्किल लगता है वो पार्ट कवर करवाऊंगी, जिसमें आप लोगों को लगता है कि ये कैसे कवर किया जाएगा, ठीक है। वो मैं आपके लिए पूरा बेसिक से, क्योंकि मैंने बैंकिंग एस्पिरेंट्स को पढ़ाया। तो डीआई देखिए, वैसे तो डीआई मुश्किल आया नहीं पिछले साल, लेकिन हम सारे पैटर्न्स कवर कर रहे होंगे, ठीक है। अभिनंदन सर आप लोगों को अर्थमेटिक पढ़ा रहे होंगे, रीजनिंग के लिए आपके पास 2 फैकल्टी है, और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के लिए शानू सर आपके लिए है। अगर आप इस एग्जाम को टारगेट करना चाहते हैं तो आपको 3 महीने लग के इसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है। एटलीस्ट 3 महीने के लिए आपको जुड़ना पड़ेगा, और आपके लिए एक डेडिकेटेड बैच हम लोग लेके आए हैं। अगर आप एनरोल करना चाहते हैं तो आपका मोस्ट वेलकम है, ठीक है जी। लाइव क्लासेस इसमें 150 से ज्यादा रहने वाली है, स्टडी नोट्स 120 से ज्यादा, प्रैक्टिस क्वेश्चन हम आपको देंगे, पिछले साल के सारे पीवाईक्यूज दे देंगे, नए नए टेस्ट बना देंगे, सीबैट भी आप लोगों को टेस्ट में दे देंगे। आपको 6000 से ज्यादा क्वेश्चन मिलेंगे प्रैक्टिस के लिए, आपको 150 से ज्यादा मॉक टेस्ट देंगे, और 2025 के सारे पीवाईक्यूज का टेस्ट बना के आपको दे देंगे, ताकि आपकी प्रैक्टिस बढ़िया तरीके से होती रहे। क्योंकि इसमें वैकेंसीज कम है, कंपटीशन ज्यादा है, तो आपको बहुत बढ़िया तरीके से लेवल ओरिएंटेड बढ़िया लेवल की तैयारी करनी पड़ेगी। तो ये पूरा का पूरा टीम है जो आप लोगों को सेक्शन कंट्रोल में पढ़ाने वाली है। एनरोल करते टाइम आप लोग मेरा कूपन कोड यूज कर सकते हो। 5 to 9 रुपीज में आपको 3 महीने के लिए जुड़ना है। 5 to 9 रुपीज में आपको 3 महीने के लिए जुड़ना है, एक्सेस लेना है और तैयारी करनी है। लेकिन एक खास ऑफर और है आप लोगों के लिए, मैं उसके बारे में भी आप लोगों को बताना चाहूंगी, ठीक है। उसके बारे में भी मैं आप लोगों को बताना चाहूंगी। फिलहाल इस क्लास के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, ठीक है जी। एक बार रेलवे चैनल पे चलते हैं अपन लोग, है ना। रेलवे चैनल पे चलते हैं, लाइव पे चलते हैं यहाँ पर। और जैसे सेक्शन कंट्रोलर के मैंने और भी इवेंट्स आपके लिए लिए हैं। कल हमने एक नोटिफिकेशन इवेंट भी लिया था, आप स्क्रॉल करके जाइएगा आगे, ठीक है। इस रोड मैप के नीचे ही लिंक मिलेगा आप लोगों को, ठीक है। आप इस लिंक पे क्लिक करेंगे ना, अभी इस क्लास के नीचे ही लिंक उठा लेना आप लोग, ठीक है। आप इस क्लास के नीचे से ही लिंक उठा लेना। जैसे ही आप लिंक पे क्लिक करोगे, नीचे आपको दिखेगा आरआरबी सेक्शन कंट्रोलर का लिंक, उस लिंक पे क्लिक मारना, ठीक है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, पेज ओपन हो जाएगा, ठीक है। पूरी की पूरी टीम आपको नजर आने लग जाएगी। स्क्रॉल करके नीचे जाओगे तो आपको सिलेबस समझ में आ जाएगा। देखो सारे सिलेबस लिखा हुआ है, रीजनिंग का हम क्या क्या पढ़ाएंगे, पजल, अरिथमेटिक, रीजनिंग, इक्वालिटी, ठीक है। ये सारा कुछ आपको पढ़ाया जाएगा। और आगे जाएंगे आप लोग तो आप लोगों को यहाँ पर देखो 1 रुपए से ट्रायल, अगर आपको लगता है नहीं मैं पहले 1 महीने का एक्सेस लेना चाहता हूँ, तो आप वो भी लेके दे सकते हो। 1 रुपए से आप ट्रायल भी स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है। आप चाहे तो 1 रुपए का ट्रायल लेके भी पहले आप लोग देख सकते हो। लेकिन अगर आप चाहते हो नहीं मुझे तो डेडिकेटेड 3 महीने का ही प्लान लेके अपनी पूरी तैयारी करनी है, तो आप लोगों को 5 to 9 रुपीज में पड़ेगा। आप 3 मंथ्स वाले पे टिक करना, लेकिन यहाँ जाके अप्लाई कूपन करना। आप गोपी का अप्लाई कर देना, 3 महीने का एक्सेस ले लेना, ठीक है। और आप लोग तैयारी हमारे साथ 5 to 9 रुपीज में शुरू कर देना। विद इन ए वीक क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी, ठीक है। तब तक आप एनरोल कर लीजिए और जाके पीछे जाके पीवाईक्यूज वगैरह चेक कर सकते हो। कूपन कोड गोपी का यूज कर लेना मैक्सिमम डिस्काउंट लेने के लिए। चाहे आप लोग एक्सेस लो ये वाला,
ठीक है, ये वाला एक्सेस भी आपको पता है 12 मंथ्स के साथ 12 मंथ्स का मिल जाएगा, वो भी 1249 रुपीज में। 4 बजे के बाद आप दोनों में से कोई भी एक्सेस ले सकते हो और तैयारी कर सकते हो।